जो कि अपनी बेस्टी के साथ में होती है एंड उन्हीं की आंखों के सामने सूजी का हस्बैंड जहाँ पर उसके ऊपर चीट कर रहा था। ये देखकर तो मिनी उसे पिटने के लिए जा रही थी, बट यहाँ पर सूजी उसे रोकने लग जाती है एंड ऐसा कुछ भी करने से मना करती है। मिनी कहते कि एक सेकंड, अब ये मत कहना कि तुम चीज़ों को यहाँ पर नजरअंदाज करना चाहती हो। तब सूजी से बताते कि नहीं, मुझे पहले से यहाँ पर सब कुछ पता है। और ये सुनकर मिनी को तो और गुस्सा आ जाता है कि अगर तुम्हें सब कुछ पता ही है तो फिर यहाँ पर तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, ना कि ऐसे गधे के बच्चे को टॉलरेट करना चाहिए। वो कहते कि मैं पेशेंस इसलिए रख रही हूँ ताकि मैं सही मौके का इंतजार कर सकूँ, और वो मौका आते ही यहाँ पर मैं उसकी लाइफ पलट कर रख दूंगी। ऐसे कहकर वो सब कुछ फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है एंड फिर वो यहाँ पर सूजी ले चली जाती है 1 महीने पहले की बात पर। और यहाँ पर सूजी एक बहुत ही डिसेंट वाइफ थी एंड उसके अकॉर्डिंग उसकी फैमिली भी यहाँ पर बहुत डिसेंट थी। लेकिन 1 महीने पहले जब यहाँ पर वो अपना एज यूजुअल डे बिता रही होती है, तब यहाँ पर घर की साफ सफाई करते हुए एंड उसे कपड़ों को फोल्ड करते हुए यहाँ पर सूजी को इसके ब्लेजर में से हेलो किटी का बैंडेज मिलता है। अब सूजी को यहाँ पर पता होता है कि अगर उसके हस्बैंड को कहीं लगी है तो वो यहाँ पर हेलो किटी वाला बैंडेज स्पेशली लेगा तो नहीं। एंड हाँ, उसके घर पर जो बैंडेज है वो यहाँ पर स्पाइडरमैन वाला है, बिकॉज उनके पास एक बेबी बॉय है। तो जाहिर सी बात है कि ये बैंडेज किसी लड़की का ही होगा। अब यहाँ पर वुमन का इंस्टिंक्ट अगर जाग जाता है तो फिर वो कुछ भी पता कर सकती है। जहाँ पर सूजी अपना छानबीन शुरू कर देती है एंड उसे यहाँ पर उसी की ऑफिस की असिस्टेंट का एक पोस्ट नजर आता है, जिसके ऊपर उसके बैग के ऊपर एक चार्म लगा हुआ था हेलो किटी का, और उसका डाउट यहाँ पर उसी वुमन की तरफ चला जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर सूजी को कमरे से कॉल आता है जहाँ पर उसे बताया था कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स घर पर भूल कर आ चुका है। सूजी कहती कोई बात नहीं, मैं डिलीवर करने के लिए आ जाऊंगी। एंड जाते ही यहाँ पर वो मियाँ के पास चली जाती है, जहाँ पर मियाँ सूजी को देखती नर्वस होने लग जाती है। सूजी कहती कि मैं तो बस यहाँ पर फाइल उठाने आई थी। वो कहते कि थैंक यू सर, मीटिंग से जैसे हटेंगे मैं उन्हें ये फाइल यहाँ पर दे दूंगी। सूजी तब यहाँ पर बहाने मारती है कि वो एक्चुअली मेरे पैर में यहाँ पर कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है, हील्स पहनकर मुझे शू बाइट हो गया, तो क्या तुम मुझे बैंडेजेस दे सकती हो। मियाँ अपने ड्रॉर से यहाँ पर एक सिंपल सा बैंडेज निकाल कर देती है। सूजी बोलती कि वाह, तुम तो सिंपल बैंडेज रखती हो, मुझे लगा कि तुम्हारे पास हेलो किटी का चार्म है तो बैंडेज भी यहाँ पर उसी का होगा। मियाँ कहते कि नहीं, वो मैं रखा तो करती थी, लेकिन वो मेरे बॉयफ्रेंड को इतना पसंद आया कि उसने खुद ही ले लिया, इससे मुझे यहाँ पर फिर डिफरेंट सिंपल बैंडेजेस लेने पड़े। ये सुनकर यहाँ पर सूजी एक टाइम के लिए तो सोच पड़ती है कि शायद से यहाँ पे वो बस ओवरथिंक कर रही है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर जब वो घर पर होती है तो वो इसी बारे में सोच रही थी और इस बैंडेज को देखते हुए एंड इतने में यहाँ पर टीचर आ जाती है, जो कि यहाँ पर स्पेशली उनके बेटे एबी को ट्यूशन देने के लिए आती है, जिसका नाम यहाँ पर शीन होता है। तब यहाँ पर वो शीन से पूछने लग जाती है कि जरा एक बात बताना, जब तुम्हें पता चला था कि तुम्हारा हस्बैंड तुम पर चीट कर रहा है तब तुमने क्या किया था। ये बात सुनते यहाँ पर शीन के हाथों से बुक्स नीचे गिर जाते हैं एंड यहाँ पर सूजी को कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर ये क्यों नर्वस हो रही है। तो वो शीन के पास जाते हैं, कहते कि माफ करना, मुझे यहाँ पर तुमसे पुरानी बातों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। वो कहती कि नहीं, पर आप ऐसा क्यों सोचिए कि यहाँ पर आपके हस्बैंड आप पर चीट कर रहे हैं। सूजी कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस ऐसे मुझे यहाँ पर किसी और के बारे में जानना था, इससे मैंने यहाँ पर तुमसे पूछ लिया। जिसके बाद में उसे घर जाने के लिए कहती बिकॉज इतनी रात हो चुकी थी एंड शीन के वहाँ से निकलती सूजी के लिए एक पार्सल आ जाता है, जिसमें बुके, केक और प्रिटी सा नेकलेस होता है, जो कि यहाँ पर उसके हस्बैंड जी ने उसके लिए भिजवाया हुआ था। वो उसे कॉल करके कहते कि हनी, अब तक तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा गिफ्ट मिल गया होगा। सूजी पूछती क्या जाने से तुम इतने अच्छे क्यों बन रहे हो, आई मीन तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया। और ये सुनकर यहाँ पर वो भी नर्वस हो जाता है, बट बड़ी कॉन्फिडेंट रिएक्ट करता है कि नहीं मैं क्या गलत काम करूंगा, एक तुम्हें डॉक्यूमेंट भूल गया, तुम डॉक्यूमेंट पूरे ऑफिस तक पहुंचाना आई थी और तुम पूरा दिन घर का काम करती रहती हो, तो इतना तो तुम यहाँ पर डिजर्व करती हो। लेकिन कॉल कट होने पर हम उस टीचर को यानी कि शीन को कार में बैठा हुआ देखते हैं, जो कि डर के मारे उसे कहते कि हमें शायद से ब्रेकअप कर देना चाहिए। जीप से क्या जाने से तुम्हें क्या हो गया। शीन बोलती कि आई थिंक तुम्हारी वाइफ को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वही दूसरे यहाँ पर शीन से बताने लग जाती है कि मुझे सूजी ने पूछा कि जब मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझ पर चीट किया तो मैंने ऐसा क्या किया। ये सुनते यहाँ पे तो जीप नर्वस हो जाता है। शीन कहती कि देखा तुम खुद यहाँ पर नर्वस हो रहे हो, मैं किसी के घर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती, इसलिए बेहतर होगा अगर हम इस रिलेशनशिप को यहीं पर खत्म कर दे तो, बिकॉज आज तो कल झूठ यहाँ पर सभी के सामने आ ही जाता है और सच्चाई सभी को पता चल ही जाती है, तो बेहतर होगा अगर हम